हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम जो है ना 5 एमसीक्यू करने वाले हैं जो करंट अफेयर से होंगे। ठीक है, करंट अफेयर से होंगे साइंस एंड टेक के रिलेटेड। एज यू नो कि साइंस एंड टेक के अंदर करंट अफेयर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे जो टर्म्स न्यूज़ में है उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, इसको पढ़ना है, देन उसके बाद वीडियो को प्ले करना। तो हम सोल्यूशन इसका निकालते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली टर्म डायसॉन स्फीयर। ऐसे क्वेश्चन बहुत यूपीएससी के अंदर आते हैं। ठीक है, सीन इन न्यूज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, सुसाइड पॉट, एनर्जी हार्नेसिंग, इवेंट हॉरिजॉन, देन स्पेस बाउंड्रीज, किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है या फिर मोर क्लोज आंसर है वो है बी, दैट इज एनर्जी हार्नेसिंग। अब ये होता क्या है ना, ये हमें ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि सेंटर के अंदर कुछ है, तो ये मान लो कोई स्टार है, यहाँ हमारा जैसे सन है वैसे है, और यहाँ पे अलग अलग पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एनर्जी इसकी हार्नेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, ऐसा हम समझते हैं, ये अपना मान लो सन है और हम यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे है। ठीक है, अर्थ, राइट। हम सन की एनर्जी हार्नेस करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, अर्थ के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिए, सोलर पैनल लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो सोलर पैनल लग गया, यहाँ पे लग गया, तो सन की जो एनर्जी है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने तो अभी यहीं से कैप्चर किया, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एडवांस होते, एडवांस का मतलब क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा एडवांस होती। ठीक है, तो हम क्या करते, एक पैनल इधर लगा देते, एक इधर लगा देते, एक इधर लगा देते, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो हमने 360 डिग्री जो है उसको कवर कर दिया एनर्जी हार्नेस करने के लिए। अभी तो हम बिल्कुल छोटे से एरिया से कर रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ऐसे दुनिया के अंदर और भी स्टार होंगे जैसे सन है ना, तो वहाँ पे अगर सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हुई तो वो सिर्फ एक साइड से हार्नेस थोड़ा करेगी, वो पूरा उसको कवर कर देगी। ठीक है, स्टार की एनर्जी यूज करेगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, डायसॉन स्फीयर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ये दिख रहा है, बीच में सन है और ये पूरा चारों तरफ से उसको कवर किया गया, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। तो टर्म पूछी जाएगी तो आपको बस ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है। हाँ, अब यहाँ पे एडवांस सिविलाइजेशन, ये भी ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया तब भी वो भी ठीक है। ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर सोर्स ऑफ ट्रांसफैट, तो ये है यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया था ट्रांसफैट्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया कि भाई हमें सोर्स पता होना चाहिए, क्या क्या ट्रांसफैट क्या है, आपको क्या ट्रांसफैट होता क्या है वो भी पता होना चाहिए और उसके सोर्सेज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले वनस्पति घी, बेक्ड गुड्स, देन मीट एंड डेयरी फूड्स, है ना। तो करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे जो है वो सारे के सारे जो है वो करेक्ट है, तो मतलब आंसर अपना सी है। अब यहाँ पे यूपीएससी ने इसी को यूज किया था बेसिकली, जो ट्रांसफैट्स है ना, तो ये होती है अनसैचुरेटेड फैट। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है अनसैचुरेटेड फैट, राइट। अब यहाँ पे देखो कि कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनने हैं, ऐसा समझो। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी उनको ज़्यादा पता होगा, बट आप जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने, अगर ये कार्बन के साथ बनाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड बना देता है। तो फिर यहाँ पे और कितने लगेंगे, 2 इधर लगेंगे, ठीक है, और 2 इधर, तब भी देखो 1 2 3 4 हो गए, और इसके भी जो है 4 हो गए, राइट। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर हेल्थ हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसफैट भी अनसैचुरेटेड फैट है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ध्यान से, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर से भी कार्बन की चेन पूरी आ रही है अनसैचुरेटेड की, दोनों एक साइड पे हाइड्रोजन लगे, इसको बोलते हैं सिस। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के इधर आ जाए, ऑपोजिट आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस, राइट। सो यहाँ से ट्रांसफैट की फॉर्मेशन होती है। अब ये ट्रांसफैट जो है आप देखते हो पेस्ट्री केक वगैरह उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है। देन अगर आप देखोगे कि कई बार जैसे इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास मान लो अनसैचुरेटेड फैट है, उन्होंने फूड प्रोडक्ट के अंदर ऑयल यूज़ करना है, तो वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करूँगा, ठीक है, लेट्स से कि मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दी, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे इसको कार्बन को भी एक हाइड्रोजन मिल जाएगी और एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन हमने इसमें से एक निकाल दी, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि 4 के साथ ही लिंक करेगा, और यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन हमने दोबारा यहाँ से एक निकाल दी, तो ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज देखो अगर मान लो यही ऑयल वो यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और फूड खराब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो एसिडिटी हो जाती है, इसीलिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये ऐसा करते हैं।
ठीक है। अब बार बार ऑयल को यूज करते रहो तब भी जो है ट्रांसफैट जो है क्रिएट हो जाती है। अब इसका सोर्स नेचुरल भी है, ठीक है, बटर घी वगैरह है ना, मीट डेयरी प्रोडक्ट जो है तो रूमिनेंट्स के अंदर, तो वहां से भी इसका सोर्स आता है, तो नेचुरल भी है आर्टिफिशियल भी है। डब्ल्यूएचओ की यहाँ पे एक चीज है उसको हम देखते हैं। डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है, डब्ल्यूएचओ बोलता है कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांसफैट एंड नेचुरली अकरिंग ट्रांसफैट आर इक्वली हार्मफुल। लेकिन नॉर्मली आपको न्यूज़पेपर के अंदर क्या मिलता है कि आर्टिफिशियल जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू नेचुरल, लेकिन डब्ल्यूएचओ का यही स्टैंड है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की इसके बारे में रिकमेंडेशंस है, आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर FSSAI की क्या कोई ट्रांसफैट के बारे में रिकमेंडेशन है, क्योंकि हमने इसके बारे में बात की हुई है ऑलरेडी, ठीक है जी। चलिए सो यहाँ पे चलते हैं। वाई डू स्पेसक्राफ्ट एंड रॉकेट्स यूज हीलियम। रिसेंटली हीलियम न्यूज़ में था, जो इंडियन अपना वो अभी स्टारलिंक वाला है ना, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, हाँ क्या बंदे का नाम एलन मस्क का है ना, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंटेक्स्ट के अंदर ये न्यूज़ में था, इसको हमने कवर किया। सो बेसिकली हीलियम वहाँ पे लीकेज हुई, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट उनको लेके आ नहीं पा रहा। तो अब हीलियम यूज क्यों होती है ना, ये यूपीएससी पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन है। तो क्यों यूज की जाती है, पहला क्या है, इट बर्न्स एफिशिएंटली टू प्रोड्यूस हाईएस्ट थ्रस्ट, थ्रस्ट बहुत अच्छा मिलता है इसमें। सेकंड है हीलियम हैज अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है इट हेल्प्स टू प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स। तो इनमें से कौन सा सही है, देखो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है। ये टैंक को प्रेशराइज करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लो अपने पास क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन के अंदर हम हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब ये होगी बात। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हम चाहते हैं कि जैसे मान लो टैंक से फ्यूल निकलना है बाहर, तो वो तेजी से निकले, वो प्रेशर से निकले, ठीक है। जितने प्रेशर से निकलेगा उतना ही ज़्यादा वो जो है थ्रस्ट मिलेगा। अब प्रेशर से मान लो यहाँ से निकल रहा है, तो इधर कुछ फिल होगा तभी तो ये जो है ये प्रेशर से निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। तो यहाँ से हम क्या फिल करते हैं इसके अंदर, हीलियम। हीलियम क्योंकि इनर्ट है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, कंबस्ट नहीं करती, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, तो मतलब ये नॉर्मली जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो गैस की फॉर्म में रहती है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिल करते तब ये प्रेशर से निकलती है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से जो है अपना जो है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो पहली दो स्टेटमेंट जो है गलत है और थर्ड स्टेटमेंट जो है ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ब्लैक होल ट्रिपल। आज ही मॉर्निंग के अंदर फ्यू मिनट सीरीज के अंदर हमने पढ़ा ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम, ठीक है। स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम विच अमंग द फॉलोइंग इज और करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू सिग्निफिकेंस। यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछा गया है, ठीक है, कि भाई इस डिस्कवरी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बोलता है ब्लैक होल्स डू नॉट एग्जिस्ट एज बाइनरी। दूसरा है ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मैसिव स्टार एक्सप्लोड एट द एंड ऑफ लाइव्स नोन एज सुपरनोवा। थर्ड है स्टार कांट ऑर्बिट ब्लैक होल। मे बी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो, FMS में मैंने कवर किया आज मॉर्निंग के अंदर। एक स्टूडेंट ने ये भी वहाँ पे बोला कि सर मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, ठीक है, कमेंट किया उसने। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको दोबारा बता देता हूँ और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे कोई भी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। तो चलो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम देखें ब्लैक होल बनता कैसे, तो देखो स्टार जो है अलग अलग तरह के, एक तो जैसे मान लो बिग बैंग हुआ उसके बाद ही जो ब्लैक होल बने वो सीधे बन गए, वो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो गए। दूसरा है स्टार जो बनता है, स्टार के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोर के अंदर फ्यूल बर्न होता है, ये फ्यूल बर्न होता है, धीरे 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 फ्यूल खत्म भी होगा, हमारी गाड़ी का भी होता है उसी तरह खत्म होता है, देन ये कोलैप्स कर जाता है। लेकिन अगर हम देखें स्टार से कैसे बनता है, उससे पहले एक होता है सुपरमैसिव जो गैलेक्सी के सेंटर में ज़्यादातर मिलता है, जिससे क्वासर बनता है, हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ पे स्टार है, स्टार की मान लो लाइफ जो है ना वो धीरे धीरे उसका फ्यूल जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोर के अंदर। देन ये सडनली एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसको बोलते हैं सुपरनोवा। देखो हर स्टार जो है ब्लैक होल नहीं बनता, सुपर जो मैसिव है बहुत ज़्यादा सन के कंपैरिजन वही बनते हैं, ठीक है। अब सुपरनोवा यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद क्या बन जाता है, मान लो ब्लैक होल यहाँ पे बन गया। अब आप ये देखो कि मान लो कहीं पे धमाका होता है, जैसे कोई बॉम्ब धमाका हो तो आसपास की सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई ब्लैक होल है, ठीक है, बन रहा है, तो यहाँ पे एक धमाका हुआ, तो मतलब सपोज करो यहाँ पे एक स्टार था, वो ब्लैक होल बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, अगर ये होगा तो सपोज करो यहाँ पे एक और स्टार था, यहाँ पे स्टार था, यहाँ पे, ये सारे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम क्या मान रहे हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल बनता है, ठीक है, ये अपनी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अभी साइंटिस्टों ने क्या ढूंढा, उन्होंने ढूंढा कि एक ब्लैक होल है, ठीक है, एक ब्लैक होल है, उसको एक स्टार ना ऑर्बिट कर रहा है,
ठीक है, और दूर एक और स्टार है वो भी ऑर्बिट कर रहा है ऐसे, ठीक है। सो उन्होंने बोला ये 3 बॉडीज इकट्ठी घूम रही हैं, तो इसीलिए इसको बोला ट्रिपल सिस्टम, ठीक है, ये समझ आ गया। सो अब उनका ये मानना है कि मान लो अभी हमने पढ़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, अगर एक्सप्लोजन यहां पे हुआ होता, उससे बना होता, तो ये स्टार यहां पे नहीं होते, उड़ जाते, लेकिन हमने यहां पे पाए हैं, तो इट मीन्स के ये एक्सप्लोजन से ब्लैक होल नहीं बने, ये थोड़ी सी साइलेंट प्रोसेस से बने, जिसको फेल्ड सुपरनोवा भी बोलते हैं। यूपीएससी ये भी टर्म आपसे पूछ सकती है। आई होप कि आपको अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सो अभी तक अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बने। अभी क्या ये बोल रहे हैं कि भाई अगर सुपरनोवा से बने होते, मतलब ब्लास्ट से बने होते, तो देन यहाँ पे साइडों में इतनी पास स्टार नहीं होते। अगर ब्लैक होल एक है और यहाँ पे कोई स्टार है, यहाँ कोई ब्लैक होल है जो आपस में ऑर्बिट कर रहे हैं, तो ये 2 अगर बॉडीज हैं, यहाँ स्टार होगा, यहाँ ब्लैक होल होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम। अब यहाँ पे 3 मिले पहली बार, तो उसको बोला ट्रिपल सिस्टम, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन की तरफ एक बार दोबारा चलते हैं। ब्लैक होल डू नॉट एग्जिस्ट एज बाइनरी, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो ये गलत है। ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मैसिव एक्सप्लोजन, इन्होंने बोला सुपरनोवा से बनते हैं, नहीं, इसने उसको निगेट किया, उन्होंने बोला सुपरनोवा नहीं, ये साइलेंट प्रोसेस से बन सकते हैं, तो ये भी गलत है। स्टार कांट ऑर्बिट ब्लैक होल, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो अपना यहाँ पे नन जो है वो आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी सीन इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो है बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी रिसेंटली जो है ना ओपन एआई ने, देखो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के अंदर क्या है, चैट जीपीटी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि चैट जीपीटी मैथ्स के अंदर कमजोर था, ठीक है, तो अब उसकी वजह से जो है मैथ एंड प्रोग्रामिंग को बेटर किया है, उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो मतलब ये इसने बायो ले ली, मैथ के लिए कमजोर था, तो अभी मैथ वाला भी डाल दिया, ठीक है। तो यही है बेसिकली जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि एक टेस्ट सीरीज है जो स्लीपी क्लास की बहुत ही कम कॉस्ट पे है, वो है शिखर। अब इसके अंदर क्या है कि 31 टेस्ट है, मतलब बेसिक पहले होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट के अंदर, देन करंट अफेयर आ जाता है, एडवांस आ जाते हैं, देन जो मिक्स कंप्लीट जो फुल एंड टेस्ट होते हैं वो होते हैं। तो ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप रिवीजन के लिए है, और इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी, चाहे आप कहीं से भी करो, लेकिन अगर आपको स्लीपी की टेस्ट सीरीज अच्छी, इसमें खास क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, इस बार जो है जो टीचिंग फैकल्टी है जिनको आप यूट्यूब पे देखते हो वही क्वेश्चन बना रहे हैं। पॉलिटी वाले सर हैं वो पॉलिटी के बनाएंगे, मैं साइंस एंड टेक के बनाऊंगा, तो वो आपको टेस्ट जो है ना वो मिलेगा, जो इतने साल का टीचर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज को आप देख सकते हो, आपको ट्रायल भी मिलेगा, अगर आपको अच्छी लगती है आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।